नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं हरिवंश जी चुने गए हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। सो जेडीयू के एमपी और बेसिकली एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश जी को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है राज्यसभा का। और उन्होंने मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे, बेसिकली ऑपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट थे, आरजेडी के एमपी हैं, उन्हें हरिवंश जी ने हराया है और वो दूसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो बने हैं। सो हरिवंश नारायण सिंह वॉज ऑन मंडे री इलेक्टेड एज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन थ्रू अ वॉइस वोट। बेसिकली डिप्टी चेयरमैन हो या या फिर हो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, इनका इलेक्शन कैसे होता है? आपस में ही जो मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी एक को बनाया जाता है, वोटिंग होती है, वॉइस वोट से जो भी बंदा जीतता है वो चुना जाता है। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भाई हरिवंश जी डिप्टी चेयरमैन बने हैं और ऑपोजिशन पार्टीज ने मनोज सिन्हा जो कि आरजेडी के एमपी हैं उनका प्रस्ताव रखा था और वो हार गए, हरिवंश जी जीत गए। ठीक है। सो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें यहां पे मैं बता देता हूं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है दोस्तों। आर्टिकल 89 हमारे संविधान के आर्टिकल 89 में ये मेंशन्ड है। सो दैट इज व्हाई डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो आर्टिकल 89 क्लियरली बोलता है कि the Rajya Sabha shall choose one of its MPs to be the deputy chairman as often as the position becomes vacant। तो जैसे ही डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन वेकेंट होगी, राज्यसभा किसी दूसरे एमपी को डिप्टी चेयरमैन चूज करेगी। सो आर्टिकल 89 क्लियर कट कहता है कि राज्यसभा अपने किसी एमपी को डिप्टी चेयरमैन चूज करेगी। ओके, सो डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स। और जब भी कभी भी डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस वेकेंट हो जाती है, एक नए व्यक्ति को इलेक्ट कर लिया जाता है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। नाउ डिप्टी चेयरमैन कौन हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा के बाहर का व्यक्ति राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है। एंड व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, राज्यसभा इलेक्ट्स another member to fill the vacancy. Now the deputy chairman vacates his office in any of the following three cases। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर डिप्टी चेयरमैन की जो कुर्सी है, जो ऑफिस है, वो वेकेट क्यों करेगा, क्यों वैकेंसी आएगी? पहली चीज, मान लो अभी जैसे कि हरिवंश जी हैं, वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, कल को मान लो वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रह जाते, उनका टाइम 6 साल का जो है राज्यसभा का वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन तो नहीं रहेंगे, तब तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं चेयरमैन से, चेयरमैन को राइट बेसिकली रेजिग्नेशन देके, तो फिर वेकेट हो जाएगी। और तीसरा, अगर डिप्टी चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाए, और रिमूव कैसे किया जाएगा? बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और वो रिजोल्यूशन 14 दिनों की एडवांस नोटिस देने के बाद ही मूव किया जा सकता है। फंक्शंस अगर मैं आपको डिप्टी चेयरमैन के बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये होता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जब वो मौजूद नहीं होते किसी भी कारणवश, तो उस समय डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल भी प्ले करते हैं। जब प्रेसिडेंट मान लो किसी काम में बिजी हैं या उनकी तबीयत खराब है या किसी भी कारणवश मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस दौरान चेयरमैन की कुर्सी खाली हो जाती है, तो डिप्टी चेयरमैन उस काम को संभालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है जो डिप्टी चेयरमैन को परफॉर्म करना होता है। ओके, ही आल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन व्हेन द चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग। इन बोथ द केसेस ही हैज ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। तो जब भी डिप्टी चेयरमैन का काम संभालते हैं तो उस समय उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि चेयरमैन के पास होती हैं। द डिप्टी चेयरमैन ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस। तो जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रोल होता है, उसी तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का रोल होता है। एक चीज आपको यहां पे याद रखना है दोस्तों कि राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है, उसके नाम के आगे डिप्टी लगा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चेयरमैन के अंडर आता हो। किसी भी तरीके से वो चेयरमैन के अंडर नहीं आता, सबऑर्डिनेट नहीं आता, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द राज्यसभा।
ठीक है। द डिप्टी चेयरमैन इज इंटाइटल टू अ रेगुलर सैलरी एंड अलावेंस जो कि पार्लियामेंट द्वारा फिक्स की जाती है और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट। इलेक्शन प्रोसीजर आप यहां पे देख सकते हो। फॉर इलेक्टिंग द डिप्टी चेयरमैन एनी राज्यसभा एमपी कैन सबमिट अ मोशन। ठीक है, राज्यसभा का कोई भी एमपी किसी दूसरे एमपी को अगर वो चाहता है कि डिप्टी चेयरमैन बनाना है तो उसका नाम प्रपोज करके एक मोशन सबमिट कर सकता है। ठीक है, उस मोशन का किसी दूसरे एमपी द्वारा सेकंड करना यानी कि समर्थन करना भी जरूरी है। देन उसके बाद जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं, मेरा नाम है ए, मैं चाहता हूं कि बी जो है वो डिप्टी चेयरमैन बन जाए, तो ठीक है, तो पहले मुझे एक मोशन सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मैं प्रपोज कर रहा हूं कि बी जो है वो चेयरमैन बनाया जाए। उसके बाद the member moving the motion has to submit a declaration signed by MP whose name is he or she is proposing। मतलब मुझे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा जिसमें बी ने ये कहा हो कि अगर वो चुना गया तो वो डिप्टी चेयरमैन का काम निभाने के लिए विलिंग है। मतलब ऐसा ना हो जाए ना कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं बी को प्रपोज करता हूं और बाद में बी इलेक्ट हो गया और बाद में बी बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना ये, तो वो डिक्लेरेशन साइन करके सबमिट करना भी जरूरी होता है। एंड एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि इफ द पॉलिटिकल पार्टीज अराइव एट अ कंसेंसस देन दैट एमपी विल बी यूनानिमसली इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयर। जैसे कि यहां पे अभी क्या हुआ, यहां पे ऑपोजिशन वालों ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अगर ऑपोजिशन पार्टी मान जाती या फिर रूलिंग पार्टी मान जाती कि चलो भाई एक ही कैंडिडेट रहेगा, कोई इसमें इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर जिसके नाम पे भी सहमति बनती वो यूनानिमसली जो है आम सहमति से डिप्टी चेयरमैन बन जाता। तो ये होता है, दैट इज द थिंग। ज्यादा और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने की नीड नहीं। सो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। थैंक्स अ लॉट।